हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने चुप रहकर किसी की जिंदगी में बहुत सारा तहलका मचा दिया। आपने सोचा कि क्यों अपने आप को बार बार एक्सप्लेन किया जाए कुछ ऐसे लोगों के सामने जिनको कभी आपकी बात या तो समझ आएगी नहीं या वो चाहते ही नहीं समझना आपकी किसी भी बात को। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को आपने किया है बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट। चुप होकर बहुत सारी चीजें ऐसी कह दी हैं जो उनकी समझ में अब आ चुकी हैं। आपकी एनर्जीज क्या है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो लोग, ये सारी चीजें कवर करेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं शिवाली त्रिपाठी, पंकज सिन्हा एंड रिचा दुबे। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज, कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपने जो चुप रहना अपनी लाइफ में एक बहुत ज्यादा गोल्डन रूल जिसको बना लिया है, उसका इम्पैक्ट कुछ लोगों पर कैसे पड़ रहा है, आपकी एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इस समय क्या चीजें चल रही हैं, क्या डिसीजंस उनके हैं और कौन से लोग हैं जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं इस चीज से। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू। 7 of Cups, High Priestess, Nine of Pentacles, Ace of Cups, Three of Wands, the Devil, Page of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Cups, Knight of Swords, King of Cups, Magician एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस की एनर्जीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में है उसका टोटल करके सिंगल डिजिट में लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको हमेशा उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि और साथ में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं वो हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। एंड उसके अलावा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि कर, मीन एंड वृश्चिक राशि। अब बात करते हैं नंबर्स की, तो यहाँ पर है 14, 7, 2, 9, 1, 3, 15, 11, 2, 13, 13, 12, 14 एंड 1। तो 1 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, 14 की एनर्जीज और साथ में 13 की एनर्जीज भी
बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की जो आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश या तो इन्होंने करी है या फिर अभी भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हैं जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, डोमिनेटिंग रहे हैं, मे बी बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, जिनको अपना कंट्रोल आपके ऊपर रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता था, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंट्रोल के बिना फंक्शन नहीं कर सकते। इतनी सारी नेगेटिविटी इन्होंने आपकी लाइफ में फैलाई है, इतने सारे नेगेटिव इमोशंस आपके साथ इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं। क्योंकि यहाँ पर ना दो कार्ड्स जो निकले हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कितना सारा इमोशनल टर्मोइल, इमोशनली आपको कितना इन्होंने परेशान किया। ये हमेशा से कोई ना कोई ऐसे लाइफ में दुख के कारण आपके बनते रहे हैं, क्योंकि जो मैनिपुलेशन इनकी थी, इनका दिमाग हमेशा एक नेगेटिव तरीके से चलता था। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके फैमिली के कोई मेंबर्स हो सकते हैं, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कोई भी ये पर्सन है जिनसे अब आपने अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया। एक समय ऐसा था जहां पर आप इनके कंट्रोल में डेफिनेटली थे, इमोशनल जोन में बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब आपने ना रियलाइज करा कि अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप कभी अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन भी लोगे, क्योंकि उनको ऐसे लगता था कि इनका कंट्रोल और पावर इतना ज्यादा है आपके ऊपर कि ये आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनको नहीं मालूम था कि अब मतलब आपकी लाइफ में आप एक ऐसा स्टैंड ले सकते हो जहां पर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो। ओके, अब ये चीज आपने ना क्या किया, जैसे ये दो कार्ड्स यहाँ पर मैंने आपको पहले बताए थे, इमोशनली बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे, अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहा, मे बी इन लोगों के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाए हो, आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी है, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये रिलेशनशिप आपका खराब हो। लेकिन ये कुछ लोग हैं, जैसे डेविल का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनका दिमाग ही उस तरीके से चलता है कि नो मैटर आप कुछ भी कर लो, उस चीज का ना कभी भी आपको एक फ्रूटफुल आउटकम तो मिलने वाला नहीं है। तो अब ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपने अपनी बैक इन लोगों के टुवर्ड्स टर्न कर ली, एकदम बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी का सहारा आपकी लाइफ में आपको मिला। अब आपने एक ऐसा डिसीजन लिया जहां पर अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके अपनी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन लोगों के कारण बहुत सारा आपका ऐसा बैलेंस था जो बिल्कुल आउट खत्म हो गया था। एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि कुछ चीजें थी जहां पर आप ना इमोशनली बहुत ज्यादा गिविंग थे, लेकिन रिटर्न में नहीं मिला। इन लोगों की मैनिपुलेशन में जब आप बहुत ज्यादा फंसे हुए थे, एक ऐसे जोन में थे जहां पर चीजें बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा खत्म हो गई, आपका कॉन्फिडेंस इन लोगों ने तोड़ के रखा था, तब आपने धीरे धीरे अपने लिए ये चीजें करेक्ट करनी शुरू करी। आज आपने डिसाइड किया, या कुछ समय पहले आपने ये डिसाइड किया कि इट इज बेटर टू बी क्वाइट, एक साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कुछ लोग हैं, डेविल एनर्जीज बताती हैं कि आपके रिएक्शन पे, आपके इमोशंस पे ये थ्राइव करते हैं, उसी पर जीते हैं। और ये बैलेंस आपको क्रिएट करना जरूरी था, बिकॉज इन लोगों ने इमोशनली भी, फिजिकली भी आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दी हैं। एक समय पर आपने इनको अपना ओवरवेलमिंग लव दिखाने की कोशिश करी, जो यहाँ पर हमारे लिए एस ऑफ कप्स बहुत ज्यादा क्लियरली बताता है। लेकिन अब आपने ये सारी चीजें कर दी बंद, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है। अब आपकी सारी की सारी जो एनर्जीज हैं, आप सिर्फ केवल अपने ऊपर ही स्पेंड करना चाहते हो। आपका फोकस यहाँ पर हो चुका है, बिकॉज अब आप ना उनकी तरफ देखते भी नहीं हो। आपने अपनी जो, जैसे मैंने बताया, इनकी टूवर्ड्स बैक टर्न कर ली है, मे बी एकदम क्वाइट हो गए हो, और इनके किसी भी रिएक्टिव ट्रिगर्स में आप नहीं पड़ते। मे बी इनको आपके वीकनेसेस के बारे में पता था। अब यहाँ सेवन ऑफ कप्स बता रहा है कि अलग अलग तरीके से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश भी हो रही है। ट्राई इन्होंने बहुत ज्यादा किया, बिकॉज इनको अब समझ में नहीं आ रही कैसे क्या करना चाहिए। यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड बताता है कि अब इनके सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या थॉट प्रोसेस है, वो चीजें इनको नहीं समझ में आ रही, बिकॉज अब आपने कुछ चीजें हैं बिल्कुल हिडन, क्वाइट रखनी शुरू कर दी है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं,
बहुत सारा पावर आपको वहां से मिला है। आप में से काफी सारे लोगों को ना एक एनर्जी की जिसे कहते हैं ना रिसीव करना एक एनर्जी को, कि यस अब आपको एकदम शांत हो जाना है। साइलेंस स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। अब आप इनकी नेगेटिविटी में घुसना नहीं चाहते, आप अपनी एनर्जीज इनके लिए लो करना नहीं चाहते, बिकॉज अब आपने रियलाइज किया है कि आप इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर हैं जब आप अपने में ही रहते हैं, क्वाइट हो जाते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी ना इंट्यूशन लेवल इस समय पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, या फिर जब आपने ये डिसीजन लिया कि इनके साथ साइलेंस रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में वो चीजें क्रिएट कर रहे हो जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इन लोगों को क्या फील हो रहा है, इन लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज यहाँ पर ना देखो मैजिशियन की एनर्जीज है। ये कभी भी नहीं सोच सकते थे कि आप इतना मैजिकली अपनी लाइफ को कैसे टर्न अराउंड कर सकते हो, कि कैसे इतने नॉन रिएक्टिव हो सकते हो। सबसे ज्यादा परेशानी इनको लाइफ में पता क्यों हो रही है, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करते, आपने रिएक्शन देना छोड़ दिया। मे बी आपने इनमें से काफी सारे लोगों के साथ एकदम नो कांटेक्ट कर दिया है, एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट। कुछ लोगों के लिए उसी सिनारियो में उसी जगह पर रह के इन लोगों के साथ एकदम क्वाइट हो चुके हो। एंड ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको ना अलग अलग तरीके से ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनके देखो बहुत सारी रेस्टलेसनेस है इनके माइंड में, इनके थॉट्स में बहुत सारी रेस्टलेसनेस है, बिकॉज उन्होंने ये साइड आपकी शायद कभी देखी नहीं। उनको ऐसे लगता था कि आप बहुत ही ज्यादा इजिली मैनिपुलेट हो सकते हो, बहुत ही ज्यादा एक ऐसे काइंड ऑफ पर्सन हो जहां पर आपकी लाइफ में ये कोई भी चीज को किसी भी तरीके से टर्न अराउंड कर सकते हैं, और आप हर चीज के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, क्योंकि ब्लेम गेम करने में ये लोग सबसे आगे रहे हैं। कोई भी चीज खराब हो जाए, कोई भी चीज गलत हो जाए, वहां पर ब्लेम आपके ऊपर। अब आप अपने आप को एक्सप्लेन करते रहो, कुछ भी बोलते रहो, ये लोग जो हैं आपकी एक बात भी नहीं सुनते थे। तो इसीलिए आपने रियलाइज किया कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करो, रेस्टलेसनेस इनके अंदर जितनी क्रिएट होनी है होने दो। अब ये लोग ना बहुत ज्यादा एक शैटर्ड वाली फीलिंग होती है ना, गुस्सा, अग्रेशन, शैटर्ड फील होना, लॉस ऑफ कंट्रोल फील होना, ये सारी चीजें इनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी कि ठीक है मेरे को अब इनको कुछ आंसर नहीं देना, मेरे को इनसे कोई बात नहीं करनी, इनकी नेगेटिविटी को दूर रखो। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद आपके पैसे को लेकर भी फायदा उठा रहे थे, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे। आपने बिल्कुल कनेक्शन ही कट कर दिया, आपने बिल्कुल ही वहां पर कुछ आगे से बोलना, समझाना, एक्सप्लेनेशन देना, प्यार से कुछ रखना, वो चीजें आपने बंद कर दी हैं, बिकॉज आप समझ चुके हो कि ये लोग कितने मैनिपुलेटिव हैं। और आपको डीप डाउन मालूम है कि इन द रीसेंट पास्ट कभी इन लोगों ने आपको इमोशंस में आके बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके आपका फायदा उठाया, इमोशनली, ओके, फिजिकली, पैसे को लेकर। तो इसलिए इनसे डिस्कनेक्ट करना और एकदम शांत हो जाना वॉज द बिगेस्ट डिसीजन आप कभी भी अपनी लाइफ में जो ले सकते थे। और ये चीज इनको समझ में आ गई है। अब देखते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, बिकॉज इनको लगता है कि इन लोगों ने अपना जो कंट्रोल है आपके ऊपर लूज कर दिया है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन लोगों की। चलिए देखते हैं इनके मन में इस समय क्या चल रहा है, बिकॉज ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर निकला ना, क्लियरली इंडिकेट करता है कि इन लोगों ने ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत सारी चीजें रोकने की कोशिश करी, हैम्पर करने की कोशिश करी, बिकॉज ये इनको कहीं से एक आइडिया हो सकता है कि स्पिरिचुअल पावर्स जो आपको डिवाइन दे रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक डिवाइन ब्लेसिंग का आपकी लाइफ में होना। और कुछ लोग आपको ना हमेशा से एक इस तरीके के पर्सन समझते रहे जहां पर आप लोगों को जो हेल्प करते हो, लोगों के लिए हीलिंग का काम करते हो, उसमें भी इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ये देखो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर लो, इनको हर चीज में प्रॉब्लम रही है। आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपका किसी से खुलकर हंस से बात करना, एनीथिंग, एनीथिंग जो आपकी लाइफ में जो चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, उन सब से इनको कोई ना कोई इश्यू जरूर था। तो इसलिए आपने सोचा कि इन लोगों को अपनी लाइफ से, इनकी एनर्जीज को भी अपनी लाइफ से कट ऑफ किया जाए। लेट्स सी कौन सा कार्ड निकला है। ऑल राइट, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये लोग आपकी लाइफ में जितनी भी स्टेबिलिटी आ रही है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस हो सकते हैं अलग अलग तरीके की, बट आप इनके साथ अब कुछ शेयर नहीं करते, आप इनको कुछ बताते नहीं हो। आपने इनके किसी भी रिएक्शन है ना, मतलब इंटरेक्शन इनके साथ बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। और मे बी कुछ ऐसे भी चीजें यहाँ पर एनर्जी पे हो रही है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ना कोई सेलिब्रेशन रही, या फिर किसी तरीके की कुछ सक्सेस की इंजॉयमेंट होगी, जहां पर आपने इन लोगों को बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं किया।
और इसलिए बहुत ज्यादा निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ जाना। दे कैन नॉट एक्सेप्ट फेलियर। इनकी ईगो इतनी बड़ी है कि ये अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपका चुप हो जाना, आपका इनके कंट्रोल से निकल जाना इनकी ईगो पर सबसे बड़ा हिट हुआ है। इसलिए इनकी लाइफ में इतना ज्यादा रेस्टलेसनेस और तहलका मचा हुआ है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं। ये किसी भी तरीके से आपकी साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से आपको वापस वैसे रिएक्टिव इमोशनल देखना चाहते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो इस चीज के ऊपर कि अब इनके साथ कोई भी चीज का इंटरेक्शन आपको नहीं चाहिए, एंड यू हैव टर्न्ड योर बैक अगेंस्ट देम। और जब से आपने ये करना शुरू किया ना, बहुत सारी एक हैप्पीनेस आपको फील होनी शुरू हुई है, बहुत सारा एक बर्डन आपके ऊपर से उतरा है, राइट। अब यहाँ पर ना ये कार्ड बहुत क्लियरली बताता है कि ना ये अलग अलग तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना, कि आपके बिना हमारी लाइफ में ये हो रहा है या फिर ये चीजें हो रही है, मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही हूँ। देखो, विक्टिम मेंटालिटी इनका प्ले करना सबसे ज्यादा एक बिगेस्ट वेपन हो सकता है, ताकि ये आपकी लाइफ में वापस वो जगह बना सकें, या फिर इनको पता लगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अब ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि ये इतने ज्यादा जेलस इस समय पर हैं कि ये कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे, और डीप डाउन इनको भी पता है कि इक्वल गिव एंड टेक तो इस रिलेशनशिप में कभी दिया ही नहीं। अब इनका ये भी मानना है कि जो भी चीजें आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, इनसे पूछ के क्यों नहीं कर रहे, ओके, क्योंकि आप इनकी तरफ देख नहीं रहे, आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे, और जो भी ट्रैप ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनकी एनर्जीज ऐसी हैं, ओके, आप उस ट्रैप में फंसे नहीं रहे हो, बिकॉज बहुत ज्यादा वाइज हो चुके हो, आपको भी मालूम है, क्योंकि बार बार आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीजें करना, ये वो करना चाहते हैं। अब ये जो कार्ड है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स का, ये भी चीज बताता है कि आपने ना अपनी लाइफ में एक पैटर्न को ब्रेक कर दिया। अब जो भी चीजें आपके सामने आती हैं, बहुत ज्यादा फ्रूटफुली आपके ही फेवर में आती हैं, क्योंकि ये पैटर्न को आप ब्रेक कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि क्वीन ऑफ कप्स से लेकर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड तक कितना ज्यादा डिफरेंस है आपके इमोशनल स्ट्रेंथ में, ओके। क्योंकि अब कोई भी ट्रैप ये सेट कर लें, देखो इनका ना जो भी इल्यूजन ये क्रिएट करते हैं, मैजिशियन का कार्ड उनकी एनर्जीज को भी बताता है, बिकॉज ये कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे, बट यू सी थ्रू इट, बिकॉज यहाँ पर आपकी एनर्जीज में हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को भी बताता है। अब आप इजिली प्ले नहीं होते इनके, क्योंकि आपका कंट्रोल ब्रेक करके आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज जो ये क्रिएट कर रहे हैं ना, डिवाइन कहीं ना कहीं से आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और यही चीज अब आपके अपनी लाइफ में बहुत सारी शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। एम्परर का कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि कितने ज्यादा ये इगोइस्टिक, एंगर, अग्रेशन, मतलब ये इन लोगों की एक आदत रही है, और अपने आप को इतना ज्यादा डोमिनेटिंग इन्होंने बना के रखा हुआ है कि इनके हिसाब से हर चीज चलनी चाहिए। अब यहाँ पर इनको ऐसे भी मालूम है कि बहुत सारी चीजें आपको हील कर रही हैं, ओके, आप किसी ना किसी तरीके से हील हो रहे हो, इसलिए साइलेंट हो गए हो। और जब साइलेंट इंसान हो जाता है ना, तब दूसरे के माइंड में ज्यादा रेस्टलेसनेस इसलिए भी क्रिएट होती है, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, कैसे, कौन सी चीजें आपके लिए वर्क कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही। बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड भी हैं कि क्यों आप चुप हो गए हो। ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज इनकी यहाँ पर निकल रही है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जेलसी इनके माइंड में है। अब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, जो क्लियरली बताता है कि आप में भी एक ऐसे जोन में है जहां पर बहुत सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हो। देखो, रेनबो, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि बहुत सारे स्टॉर्म, रेन के बाद ही रेनबो आती है। आज आप एक ऐसे इमोशनली फुलफिल्ड स्टेट में हो जिसको ये कहीं ना कहीं से फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी बात किससे हो रही है, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग एक फ्यूचर के टुवर्ड्स लेकर जा रहा है, ओके। अब 2 कार्ड्स जो यहाँ निकले हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बात एक और हो सकती है, जो सडनली आप देखोगे आपको ना फेक प्रोमिसेस दे देना, या फेक तरीके के इमोशंस दिखाना, आपके लिए एक ट्रैप सेट करना, ये चीजें भी हो सकती हैं। देखो, कंट्रोल अगर किसी इंसान को आपको करना है ना, उनको मालूम है कि आपकी वीकनेस पे प्ले कर लो जो है इमोशंस, लेकिन ये इनको नहीं मालूम कि आप कितने ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं और किसी भी मैनिपुलेशन में नहीं आएंगे। तो ये एक ट्रैप सेट हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, इस समय पर मैंने आपको कहा ना, आपने किसी की दुनिया बिल्कुल हिला के रख दी है, बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन इनके माइंड में है।
रात रात भर तक ये सोचते रहते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो आपके माइंड में चल रही है, क्योंकि अब आप बात नहीं कर रहे। पहले तो बहुत सारी चीजें, इनको हर चीज का पता होता था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है। नाउ नथिंग। ओके। और अगर आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में है जहां से प्रोबेबली आप इनकी लाइफ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो चुके हैं, तब तो और भी ज्यादा फिर लोगों से पूछने की कोशिश करना, किसी ना किसी तरीके के मैसेजेस पहुंचा देना कि कितना ये आपको मिस कर रहे हैं। बिकॉज देखो, विक्टिम मेंटालिटी ये लोग जरूर कर सकते हैं, और अगर ये नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं तो फिर तो इनका जो गुस्सा है, अग्रेशन है और लॉस ऑफ कंट्रोल है ना, ये इनको पागल कर रहा है। इनकी लाइफ में बहुत सारी रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर ये भी है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज, अच्छा ये डेविल का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपके टुवर्ड्स कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रही, और शायद बैकफायर भी कर रही है, क्योंकि ये बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन इनकी लाइफ में दिख रहा है, रेस्टलेसनेस दिख रही है, एंग्जाइटी हो सकती है, और कुछ कुछ हद तक एक तरीके की डिप्रेशन। बिकॉज कई बार ना एक रियलाइजेशन भी होती है कि मेरे पास तो इतनी अच्छी वैल्यूबल ये पर्सन थे, इनको मैंने अपनी गलतियों से ही लूज कर दिया, आज वो मेरे से दूर हो गए हैं या चुप हो गए हैं या कुछ। आपकी एक पर्सनैलिटी इन्होंने खत्म की है। मे बी आप बहुत ज्यादा हैप्पी को लकी, बहुत ज्यादा एक हैप्पी स्टेट के पर्सन थे, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी लाइफ से आपकी लाइफ में भी ये टेंशन क्रिएट किया, आज आपको कंप्लीटली चेंज होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इट इज फॉर योर बेटर। यू डोंट माइंड के ठीक है, आपका वैसे नेचर हो सकता है कि जिन लोगों के साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आती है उनके साथ आप बहुत ज्यादा घुल मिल कर रहते हो, बहुत ज्यादा प्यार से रहते हो, उनके साथ ओपन हो। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया ना, इनको कट ऑफ कर दिया, इनसे साइलेंट हो गए हो, एकदम चुप। और आपने ना एक चीज और रियलाइज की, जो मैंने अपने एक पहले भी वीडियो में बोला था, एक चुप सौ सुख। और ये चीज आपने गांठ बांध कर रख ली है कि इन लोगों के साथ ये करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अपनी एनर्जीज इनसे कट ऑफ जितना आप रखोगे उतना ज्यादा हैप्पी स्टेट में रहोगे। टू ऑफ वॉन्स का कार्ड निकला है, क्लियरली बताता है कि इनके मन में ना अलग अलग चीजें चल रही हैं, और इनको पता था कि आप ना इस कंफर्ट जोन से अपने निकल ही नहीं सकते, कि आप बाहर की वर्ल्ड एक्सप्लोर नहीं कर सकते, या जो भी चीजें। इनको पता था कि एक मोल्ड में आपको रखा हुआ है इन्होंने, और आप वैसे ही रहने वाले हो। लेकिन अब आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं, कुछ एक्सप्लोर करना है, स्टेबिलिटी, कोई तरीके का एक फ्रूटफुल आउटकम किसी चीज का आ रहा है, सक्सेस के टुवर्ड्स आप बढ़ रहे हो, या जो भी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये कर रहे हो आप बहुत ज्यादा साइलेंटली। कंफ्यूजन बहुत है इनके माइंड में, और ये कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि ये जिस पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्वाइटली बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान भी कर रही है। ओके, वाओ, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपको कहा था ना कि ये किसी ना किसी तरीके से पता लगाने की कोशिश जरूर करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम बहुत ज्यादा कॉवर्ड, बहुत, देखो, अपने आप को दिखाएंगे बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन इंटरनली, एनर्जेटिकली ये बहुत ही ज्यादा कावर्ड किस्म के लोग हैं, डरपोक किस्म के लोग हैं। इसलिए पीठ पीछे जाके चीजें करना इनका एक शौक हो सकता है, और पीठ पीछे जाकर आपकी लाइफ की चीजों को पता करना कि आपके मन में क्या चल रहा है, अलग अलग तरीके से कुछ चीजें करना। और मैंने आपको बताया था ना, फेक इमोशंस, उससे बच के रहना है, क्योंकि वो एक एक ट्रैप आपका ऐसा है जो ये सेट कर सकते हैं। विक्टिम मेंटालिटी टू फेक इमोशन, फेक टॉक, फेक कमिटमेंट, ये सारी चीजें भी आपकी लाइफ में ये कर सकते हैं। तो इस चीज से बच के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, ये भी बहुत ज्यादा क्लोज्ड और क्वाइट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं कि मन ही मन इनके बीच में माइंड में क्या क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में कुछ प्लानिंग हो रही है। मे बी ये कुछ लोग हैं जो आपस में एक साथ मिलकर ये कर रहे हैं। अब डीप डाउन इनको पता है कि आपने ना ये पैटर्न ब्रेक कर दिया है, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर जो डिवाइन ब्लेसिंग है ना, उसके कारण वो स्ट्रेंथ जो आपको मिल रही है, उससे इन लोगों का पैटर्न जो है कंप्लीटली आपने तोड़ दिया। कुछ चीजें यहाँ पर, जैसे ये एम्परर का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो भी इनकी प्लानिंग है वो गलत हो रही है, क्योंकि उनको पता नहीं कि अब कौन सी वाली फील्ड में करना चाहिए। बिकॉज आपने ना इन लोगों से बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, एक्सपीरियंस आपको बहुत सारा हो गया है, अब आप वो चीजें नहीं करते, एंड इफ दे डोंट इम्प्रूव नाउ दे विल नेवर इम्प्रूव। और ये चीज आपने समझ ली है बहुत ज्यादा क्लियरली। ये कंट्रोल को ब्रेक करना, अब ये जो रियलाइजेशन आपने इनको एक करा दी है ना कि आप ये मायने नहीं रखते आपके लाइफ में कुछ भी, और साइलेंट जितना इनसे रहोगे, जितना दूर इनसे रहोगे, उनके लिए उतनी ये चीजें डिस्टर्बिंग हो रही हैं।
चलिए देखें, थोड़ी सी एनर्जीज और निकलते हैं, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, बिकॉज इनको डीप डाउन ऑफ समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। एक समय ऐसा भी था जहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा क्वाइट रखते थे, बहुत सारी चीजें हिडन रखते थे, आपके रूम में आ जाना है पर सडनली चुप हो जाते थे, आपको आउटसाइडर की तरह फील कराया, आपको हमेशा आइसोलेट किया। आज शायद इससे कह सकते हो ना, कर्मा रिटर्न, जो चीजें ये आपके साथ कर रहे थे आज आप इनके साथ कर रहे हो, और ये चीज का रियलाइजेशन इनके पास सबसे ज्यादा इनको हिट होता है, बिकॉज ये पावर इक्वेशन जो है ना आप लोगों के बीच की, वो चेंज होगी। पहले इनको लगता था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इनका कंट्रोल आप पे बहुत था, लेकिन आज चुप रह के आपने जो कंट्रोल इनके ऊपर क्रिएट किया, जो असर इनके ऊपर क्रिएट किया ना, ये सारी चीजें, इनकी रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, सो बहुत सारी चीजें आपने अचीव कर ली है, बिकॉज यहाँ पर ना देखो अनवर्दी का कार्ड निकला है। हमेशा से आपको ऐसे फील कराया गया जैसे आपकी कोई वर्थ है ही नहीं। ओके, तो अपनी तरफ से आप लोगों को खुश करने की कोशिश करना, ये सब करना, ये सारी चीजें आपने, आपको अब लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अब अपने आप को वो वर्थ दे दो, और ये चीजें, दैट इज वाई इट इज बेटर कि इन लोगों से दूर रहो, कट ऑफ रहो जितना अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग, आप में से बहुत सारे लोगों को एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग आई कि अपनी एनर्जीज को क्यों डिप्लीट करो, इनके लेवल पर क्यों गिरो, जब आप इनसे कहीं ज्यादा पॉजिटिव हो, डिवाइनली कनेक्टेड हो, पॉजिटिव एनर्जी, आप ना एक पॉजिटिव एनर्जी का पावर हाउस हो सकते हो। जहां पर ये लोग कुछ एनर्जी वैम्पायर्स की तरह, आप देखो यहाँ पर डेविल का कार्ड भी निकला है इनकी एनर्जी में, तो आपका इनकी लाइफ में होना और जो आप कर रहे हो इनको पता होना, वो इनको एक बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड काइंड ऑफ फीलिंग देते हैं। और ये चीज आप समझ चुके हो। देखो, अगर वो आपकी वीकनेस पे प्ले कर रहे थे पहले, अब आपको भी पता है कि जितना आप चुप रहोगे, जितना अपने आप में रहोगे और इनको बिना बताए चीजें अपनी लाइफ में करोगे, उतना ज्यादा आप भी खुश रहोगे। ठीक है, जैसे को तैसा, यहाँ पर क्लियरली वो चीज है जो अंडरस्टैंडिंग में आपके आ चुकी है। कमिटमेंट, मैंने आपको कहा था ना कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी तरीके की, देखो पहले तो आपकी कमिटमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको ऐसा लगता था कि आप इस पर्सन के साथ, या ये फैमिली के साथ, या ये मेंबर्स के साथ, किसी के साथ भी, जो भी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, अपनी कमिटमेंट आपने हमेशा से दिखाई, आपने 100% दिया, लेकिन रिटर्न में आपको क्या मिला? ओके, वो आपने समझ लिया। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड इससे पहले निकला, सो दैट इज वाई नाउ वो कमिटमेंट आपने खुद के साथ करी है कि यस आई एम कमिटेड कि मैं अब इन लोगों के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आई एम गोइंग टू बी साइलेंट। अगर सेम जोन में हो तो वहां रह के इमोशनल डिटैचमेंट, एकदम क्वाइट, कोई आंसर ही नहीं देना, इट्स लाइक दे डोंट एग्जिस्ट। और अगर आप इनसे दूर हो चुके हो तो इट इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्शन, कंप्लीट साइलेंस आपकी तरफ से। और आपकी साइलेंस में ये बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत सारी चीजें इनको समझ में आ गई हैं, बिकॉज बेवकूफ तो ये भी नहीं है। ओके, मैंड, मैंने आपको कहा था ना, ये अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ फिक्स करने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन वापस बनाने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन आपको अपनी साइलेंस को ब्रेक नहीं करना है, आपको तोड़ने की कोशिश हर एंगल से ये लोग करेंगे। जस्ट बी पीसफुल, अपने अंदर ही आप खुश हो, अपनी पेशेंस के साथ खुश हो, वो एनर्जीज के साथ खुश हो, तो ये तरीके के कोई भी अगर, तो देखो कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ना एक आधी मिस्टेक हो गई, जो किसी से मैनिपुलेट हो गए, एक आधी बार आपके साथ ये चीजें करी हैं, तो उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनाना या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना वो फिर भी ठीक होता है। लेकिन जहां पर आपको पता है कि ये तो इनका कोर नेचर है, ये अपने इस नेचर से चेंज होने वाले नहीं है, नो मैटर व्हाट यू डू, क्योंकि आपने करके भी देख लिया लेकिन कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो इसलिए अपनी एनर्जी अब इन लोगों पर बिल्कुल आप वेस्ट नहीं करते। ओके, रेसिप्रोसिटी का कार्ड है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इक्वल गिव एंड टेक। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, मैंने आपको बताया था ना कि जो चीजें आपने इनके लिए करी इन्होंने तो कभी नहीं करी, तो दैट इज वाई आपकी लाइफ में ये चीज करना भी जरूरी था। अब देखो यहाँ पे मैंने एक और चीज बताई थी, 4 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड था, कि कुछ चीजें आपसे छुपा के रखना, आपके सामने नहीं बोलना, आपके आते ही चुप हो जाना, आपको ऐसे फील कराना कि आप आंसरेबल ही नहीं हो, आपकी कोई वर्थ ही नहीं है कि आपको कुछ भी एक्सप्लेन किया जाए, तो अपने में ही रहते थे, कोई बात आपसे करनी नहीं थी। आज आपने उन्हीं को बता दिया कि व्हाट इज साइलेंट ट्रीटमेंट, जो साइलेंट ट्रीटमेंट शायद ये आपको दे रहे थे, आज आप वही चीज वापस दे रहे हो। ये कार्ड पहले भी ये कंफर्म कर चुका है, एंड दैट इज व्हाट दे डोंट लाइक। सेम एनर्जी में इनको कोई हिट कर दे वापस। देखो रिग्रेट का कार्ड निकला है, आपको ये कार्ड ना आप दोनों की एनर्जीज को बताता है। रिग्रेट आपको एक चीज का है कि क्यों इन लोगों पर इतनी टाइम, इतना एनर्जी, इतनी लाइफ, अगर आपने कुछ टाइम वेस्ट किया इन लोगों पर, वुड बी मेनी इयर्स, मे बी 2-3 साल भी हो सकते हैं, लेकिन आपको रिग्रेट है कि क्यों आपने इनको हर चीज की एक इम्पोर्टेंस जो दी, ये उस लायक है ही नहीं।
बट डीप डाउन आपको भी पता है कि ठीक है, यू डिड योर कर्मा राइट। आपका नेचर ऐसा है कि आपने 100% करना था, इस तरीके से सीखना था, आपने सीख लिया। अब रिग्रेट इन लोगों को भी हो रहा है, ये कार्ड इनकी एनर्जीज को भी बताता है कि गलती कर दी, क्योंकि ये जो पावर आपका निकला है, ओके, इस चीज के लिए इनको भी लगता है कि गलती कर दी, कि हमको तो शुरू से और कंट्रोल बना के रखना चाहिए था। ये जो थोड़ी सी इनको ऐसा लगता है इन्होंने आपको छूट दी है इसलिए आप ऐसे बन गए, लेकिन चीजें ऐसी नहीं है। इनको तो हर एक चीज पे रिग्रेट हो रहा है। कुछ लोग हैं जिनको जेन्युइन रिग्रेट हो रहा है कि अच्छे खासे एक रिलेशनशिप का सत्यानाश हमने खुद ही कर दिया। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से इस चीज के बारे में सोचना है, बिकॉज कुछ होता है ना, जैसे मैंने कहा फेक इमोशंस, फेक अपॉलॉजी, ये चीजें भी हो सकती हैं। तो बट यस, यहाँ रिग्रेट किसी को डेफिनेटली हो रहा है और वो सोच रहे हैं काश कभी ऐसा हुआ ही नहीं होता, या आप चुप नहीं होते, बिकॉज अब ये चाहें भी तो वो वॉल को नहीं तोड़ पा रहे। वो जो बाउंड्री आपने क्रिएट की ना अपने आसपास इतनी स्ट्रांग, उसको नहीं तोड़ पा रहे। ओके, डेस्टिनी, यस, ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी आपको पता था कि था, बहुत सारी स्ट्रगलिंग आपने देखी, लेकिन यहाँ पर वो जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था ना, चॉइस, फ्री विल, आपकी फ्री विल थी कि क्वाइट हो जाओ बस। इनके साथ इनको बस इतनी एनर्जी मैंने देनी थी, मैंने दे दी। मेरी लाइफ की, मेरी डेस्टिनी में ये लर्निंग लेसन था, कार में कनेक्ट हो सकता है, उसको मैंने फिनिश किया। अपनी एनर्जीज को आप प्रिजर्व कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स से सीख रहे हो। बहुत सारी मिस्टेक्स आपने करी हैं इस रिलेशनशिप में भी, क्योंकि अपनी तरफ से आपने इनको हमेशा खुश करने की कोशिश करी, और राइट और रॉन्ग में कभी आप पहचान नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर अब जो विजडम आपके अंदर आई है, मे बी जब इंसान बहुत ज्यादा साइलेंट भी हो जाता है ना, तब बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं माइंड में, और वो चीजों का आपने सही और गलत, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, सही और गलत, इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है ना, आपने वो सीख ली। अपनी मिस्टेक से ही सीखो। हर एक इंसान अपनी मिस्टेक से कहीं ना कहीं सीख कर कुछ ना कुछ बनता है। पैटर्न ब्रेक कर दिया, कर्मिक कार्मिक पैटर्न आपका हो सकता है। और आपको पता है कि जो भी इनकी प्लानिंग है, इनकी सबसे बड़ी गलती भी आपको रियलाइज हो गई कि अगर ये इतने कंट्रोलिंग नहीं होते, इतने मतलब नॉन अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, तब आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप में इश्यूज आते ही नहीं। तो ये कुछ ऐसे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप है जहां से आपने अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करके सुधार लिया, और साइलेंट ट्रीटमेंट इनको देनी शुरू करी है, जो इनके लिए बन चुकी है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि ये नहीं जान पा रहे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और हर चीज पे कंट्रोल जो इनका था अब बिल्कुल नहीं है। तो यस, अगर आप चाहें, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने शीटिंग करके बताई है, किसी के साथ चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी ये चीज़ वो अपना सकते हैं कि साइलेंटली बहुत सारी बैटल्स आप जीत सकते हो। एंड साइलेंस स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। एक चुप 100 सुख, बहुत ज़्यादा क्लियरली ये जो फ्रेजेस बने हैं इसी रीजन से बने हैं। कंजर्व योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी। खुद को इमोशनली ना मैनिपुलेट होने दें। अगर कुछ लोग आपको अभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका वो साइड निकाल रहे हैं जो आप हो ही नहीं। नेगेटिव माइंडसेट है, आपको भी नेगेटिविटी में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, एंड थोड़े से स्ट्रॉन्गर, वाइजर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है जब ऐसे लोगों के साथ हम डील करते हैं, राइट? तो मेरा तो मानना हमेशा से ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। अगर आप मान के चलते हो ना कि यस, मैं अपनी लाइफ में ये सारी चेंजेस लेकर आके बिना किसी एंगर, अग्रेशन, वायलेंस के ये चीजें चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप देखोगे कि आप ये जरूर कर पाओगे। लेकिन खुद के अंदर बिलीफ रखना, हायर पावर डिवाइन में वो बिलीफ रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट हमेशा उनके अंदर बिलीफ रखो, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो, हमेशा जरूरी है, राइट? और मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी और खुशियाँ। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हाइप का बटन भी जरूर दबाएं। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को भी बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।